ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1987 की 18वीं अव्यक्त मुरली है, जिसे बाबा ने 14 नवंबर 1987 को चलाया। आज की मुरली का विषय है पूज्य देव आत्मा। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। जितना हमारे पास पवित्रता की शक्ति होगी, उतना जो है हम पूज्य देव आत्मा बन सकेंगे। पवित्रता की शक्ति से ही हम क्या बनेंगे? पूज्य देवता। हम योग बल, योग की शक्ति को जानते हैं। जरा ये समझाओ, ये पवित्रता की शक्ति क्या होती है? योग बल तो मुझे याद है, पवित्रता का बल क्या होगा? केवल मैं आत्मा हूं, कुछ भी मिलावट नहीं। योग बल किसे कहते हैं? बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। जितना हमारा अनुभव होगा, उतना बल होगा। जब हम आत्माएं हैं, तब पवित्रता की शक्ति या पवित्रता का बल नहीं कहा जाएगा। जब हम हैं ही आत्मा, तो ये पवित्रता का बल या पवित्रता की शक्ति का जिक्र नहीं किया जाएगा। ये जिक्र तब किया जाता है जब हम आत्मा इस संसार में आकर अपनी शक्ति को खो देते हैं और फिर उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं कि अब हमारे पास कितना बल है। आत्मा जब है तो वह 100% है और उस समय कुछ भी कहने की बात नहीं है, क्योंकि ना तो वो कम होती है और ना ही वो भरी जा सकती है। तो पवित्रता का बल आएगा जितना अब हम अपने आप को बार बार पवित्र बनाते जाएंगे, उतना बल हमारे पास आता जाएगा। अब हम 1 साल से पवित्र हैं, 2 साल से पवित्र हैं, 5 साल से पवित्र हैं, 10 साल से पवित्र हैं और सर्व प्रकार से पवित्र है। ना केवल ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, हम कोई ऐसा भी काम नहीं करते, ऐसा बोल भी नहीं बोलते जिससे हमारी पवित्रता पर दाग लगे, दोष लगे। तब हमारी पवित्रता की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि दाग लगने के कारण ही, चाहे किसी भी गुण में यदि कोई दाग लगेगा तो वो पवित्रता में ही दाग लगेगा। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए। कौन पहुंच गए हैं और कहां पहुंच गए हैं? हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए। मधुबन में ऐसे तो नहीं पहुंच सकते। दिल में उमंग ना हो, उत्साह ना हो, जाने की इच्छा ही ना हो तो क्यों जाएंगे? ऐसे तो नहीं कि अचानक कोई वहां पहुंच जाए। वो एक भाग्य की बात है, कोई अचानक ही उधर चला जाए, सोचे चलो इधर भी देखते चले क्या है। बाकी वैसे जो अब यहाँ मुरली सुनने के लिए आए हैं, भगवान से मिलने के लिए आए हैं, भगवान से पढ़ने के लिए आए हैं, उनके अंदर एक उमंग उत्साह है कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? भगवान से पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
परमात्मा परम धाम से आके पढ़ा रहे हैं और मैं उनसे पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, विचित्र है जिसका कोई चित्र नहीं बना सकते, अलौकिक है। ऐसी महफिल इस दुनिया में और कहीं भी नहीं होती, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस महफिल को कौन जानते हैं? या तो रूहानी बाप जानते हैं या रूहानी बच्चे जानते हैं। रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, जैसे कोई वैल्यू नहीं रखती, आसार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा करने वाली है, किनारा करने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए। सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। कैसे कहा है बाबा ने? ध्यान से नोट करें बुद्धि में। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह। पवित्र स्नेह क्या होता है? कैसे पता लगेगा कि इसका प्यार पवित्र है? अब तक तो हमने माँ का प्यार देखा, बाप का प्यार देखा, भाई का प्यार देखा, बहन का प्यार देखा, पति का प्यार देखा, पत्नी का प्यार देखा, पड़ोसी का प्यार देखा। अब ये प्यार कैसा है? ये प्यार कैसा है? भाई जी आत्मिक प्यार। अच्छा, ये आत्मा चक्कर आत्मा का है। प्यार। मैं तो देह के चरिस्तों में घूम रहा था। रूहानी प्यार, पवित्र स्नेह माना रूहानी स्नेह। रूह देख रही है। रूह कैसे, किसको देखेगी और कैसे देखेगी? मैं आत्मा और ये आत्मा मेरे एक ही परमात्मा की बच्चे। उसे सामने वाला भी शरीर दिखाई नहीं देगा, उसे सामने वाला भी आत्मा दिखाई देगा। वो खुद को आत्मा समझ रहा है तो उसे सामने वाला, चाहे वो कोई भी है, उसे आत्मा दिखाई देगा। जब वो आत्मा दिखाई देगा तो उसे पवित्र स्नेह के संबंध होगा, पवित्र स्नेह का संबंध। उसे देह का संबंध नहीं होगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है। नो, कोई देह का संबंध उसमें नहीं होगा। पवित्र स्नेह का संबंध, रूहानी स्नेह का संबंध। ये आत्मा मेरा भाई, बस। चाहे वो क्या कोई भी आत्मा बैठी है, चाहे वो देह के रिश्ते में है या नहीं है, अजनबी है या कोई भी है, उसे वो क्या दिखाई देगी? आत्मा। पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि और पवित्र जीवन। पहला था स्वयं पवित्र, मैं आत्मा हूं। दूसरा पवित्र स्नेह का संबंध, सबके साथ रूहानी संबंध दिखाई देगा। अब पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति,
दृष्टि के से पहले वृत्ति, दृष्टि पहले क्यों लगाया और दृष्टि और वृत्ति क्यों लगाया? वृत्ति से दृष्टि, ऐसा? दृष्टि में दो बातें हैं, क्योंकि कोई भी मेरे सामने आएगा पहले तो मैं उसे देखूंगा ना, वो मेरी दृष्टि में आएगा, फिर मेरी वृत्ति से मेरी दृष्टि उसकी तरफ जाएगी। दृष्टि डबल काम करती है, दृष्टि इनटेक भी करेगी, आउटलेट भी करेगी। उसको देखने के बाद उसे जो संदेश देगी वो भी आपकी आंखों से उसे पता लगेगा। इसलिए दृष्टि वृत्ति दोनों को इकट्ठे किया है। जबकि वृत्ति के बाद दृष्टि होती है अभिव्यक्ति, और वृत्ति से पहले दृष्टि होती है प्राप्त करना, लेना। कौन है, क्या है सामने, उसको देखने के बाद अंदर से दृष्टि, आपकी आंखों से उसे मैसेज मिलेगा, आपका स्नेह उसके प्रति अभिव्यक्त होगा। दोनों है। हाँ, पहले वृत्ति होगी तो वैसे उसकी दृष्टि, जैसे अच्छी थी तो अच्छी, उधर दूसरी तरफ देखने से क्या वृत्ति बने, डबल बात। देखने से फिर तुम्हारी वृत्ति कैसे बनती है? पहले देखने से। हाँ। देखो, पहले आप आए, हाँ। मैंने आपको देखा, फिर मेरी दृष्टि और फिर मेरी वृत्ति से दृष्टि बनी कि ये कौन है, हाँ। मेरे आपके प्रति कैसी भी भावना है, मैं उसी भावना से देखूंगा। इसीलिए दृष्टि देखा, फिर वृत्ति ने अभिव्यक्ति की, फिर मैंने आपको, मेरी नजर से, मेरे से आपको वैसा व्यवहार मिला। और कोई दूसरा आ गया, वो आया, उसको मैंने देखा, उसके मेरे मन में कैसे विचार हैं, मेरी कैसी वृत्ति है, तो मेरी वृत्ति उसके प्रति वैसी जाएगी। तो है फर्स्ट है, कहीं कोई वृत्ति नेचुरल बनी हुई है अच्छी, वो तो शुरू से वैसे बने, जैसे कहते हैं एटीट्यूड उसका अच्छा है, स्वभाव से एटीट्यूड अच्छा बना था हमेशा ही, सदा ही वो देखेगा तो वही एटीट्यूड उसका होगा, वो ऑलरेडी पहले बना हुआ होता है। परंतु बना हुआ है मतलब कहने का मतलब फिर भी अभी क्योंकि हम देह में हैं, देह में होने के कारण जब भी किसी आत्मा को देखेंगे कि ये अपना बी के भाई है, ये नॉन बी के भाई है, ये नहीं बनेगी, ये नहीं नॉन बी के भाई है, तो हमारी वृत्ति में चेंज आएगा ना, अब आएगा। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कहने का है कि ये परिवार वाला है, ये परिवार का नहीं है, ये हमारी बिरादरी का है। मतलब ये जो वृत्ति है, मैं अपने बिरादरी वाले को देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति अलग है, देखने के बाद वृत्ति बनेगी ना। कोई भी आएगा कभी भी, जब वो आएगा उसको देखने के बाद मेरी वृत्ति बनेगी। अब कुत्ता आएगा, शेर आएगा, बिल्ली आएगा, चूहा आएगा, मेरी हर एक के प्रति, परंतु ये वृत्ति एक हो। मैं शेर को भी आत्मा देखूं, कुत्ते को भी आत्मा देखूं, बिल्ली को भी आत्मा देखूं, उसे मुझे कमरे से बाहर निकालना है, उसे कमरे में आने देना है, ये मेरी वृत्ति ही डिसाइड करेगी। मेरी अवस्था खराब नहीं, मेरी अवस्था खराब नहीं हो, मैं उसे निकालना है तो मैं उसे उठूं और उसको जाकर आराम से उसे बाहर निकाल दूं। यह पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। बाबा को हमारे अंदर से ये निशानियां दिखाई दे रही हैं। हमसे पूछा नहीं है, हमारे बारे में बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। सबके ऊपर क्या चमक रहा है? लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। ये लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परम आत्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आज तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से
पवित्र भाव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए। जब से स्थापना हुई है अब तक यज्ञ में जो विघ्न पड़े हैं उसका आधार क्या है? पवित्रता। क्यों नहीं आने देते ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर? पवित्रता के कारण। सब रोकते, मत जाओ उधर, नहीं जाना, उधर जाएंगे तो हम पिटाई करेंगे, मारेंगे, जुल्म करेंगे, घर से निकाल देंगे। क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है तो सारे दिन में चेक करो। किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। इस बात के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते हैं या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। जो ऐसा कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं ये आएंगे तो मैं मुरली सुनने नहीं आऊंगा, ये जो है ना ब्राह्मण बोल नहीं है। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय, हर सेकंड सुखमय। चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वे कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख हरता सुख करता। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द
समाप्त नहीं कर सकते। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण, अब जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में होंगी, हो जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल व डॉक्टर्स पास जाने की दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहां जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी? आपके पास क्या लगेगी? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी? जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने, ओ दयालु, हमारे जड़ चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं? ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव, हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने के लिए, सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं। जो शफा खाने बने हुए हैं, शफा खाना कहते हैं दवाइयों का खाना, डॉक्टरों का, तो उनके पास जाते हैं कि भाई हमें शफा दो, बहुत परेशान है, बीमारियां हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहां जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सदा नहीं चल सकती है। ये भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं। इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती।
सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहां ना कहां स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं, जितने भी सहारे हैं ये अब थोड़े समय के लिए हैं। आखिर में आप पवित्र आत्माओं को के पास ही अंजलि लेने के लिए वो आएंगे। कहाँ आएंगे? आप आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआओं का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हैं। आपने अपना स्टॉक जमा कर लिया है या आप भी अभी तक दुआएं मांगते रहते हो? क्या है? कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? जो खुद मांग रहा है वो देने वाला दाता कैसे बनेगा? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। पवित्र बनो और पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, ये है पवित्रता की गुह्यता। ये है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। पवित्रता क्या है? जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहां तक पवित्र बने हो, ये अपने आप को चेक कर। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, तो ये कायदे का बांध तोड़कर आ गए, क्योंकि संख्या देते हैं कम, आ जाते हैं ज्यादा, है नहीं? तो फिर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर क्या करें? और जिस टाइम ये 1987 की बात है, उस टाइम वहां की कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 2000 हाल था, जिसमें 2000 आत्माएं बैठ सकती, परंतु एकोमोडेशन 2000 की नहीं थी। 2000 को रखने की हिम्मत नहीं थी। क्या करते थे उस समय? आसपास की धर्मशालाएं किराए पर ले लेते थे। भाई रहो वहां, खाना यहाँ खा लो और क्लास भी यहाँ कर लो, क्योंकि हॉल में तो बैठ सकते हैं। तो खाने पर यह एक बैलेंस से पहले कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया, मतलब जो जगह थी वहीं से ही, मतलब एक टाइम में वहां पर मतलब 200 जने खाना खा सकते एक टाइम, क्योंकि डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था, क्योंकि उस हिसाब से था।
तो 200 जने आराम से मतलब खाना खा सकते हैं। अब 2000 आ जाएं तो 10 बारी खाना खाना पड़ेगा ना, उठेगा खाली जगह होगी तो बैठोगे खाने खाने के लिए। तो इस प्रकार से मतलब कहने का है कि चलता था, क्योंकि वहां पर रहने की अपने जगह नहीं थी। अब वहां पर 2000 से भी ज्यादा आ जाए तो क्या करें, जितना भी ज्यादा आ जाए, हर एक सेंटर को परमिशन मिलती है इतनी, अब लेके आ गए फालतू, क्या करें, उनको वापिस भी नहीं भेज सकते, ये भी नहीं कह सकते बहन जी तू क्यों लेके आई है। जो कायदे से आते हैं उन्हों को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना, तो फिर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती ना। तो जो हम पहली बार गए थे तो 200 जने थे, मतलब पूरे भारत से सिर्फ 200 जने आए थे। तो मतलब उस समय का जो व्यवस्था थी, मतलब एक भाई ने खड़े होकर के कहा था, ऐसा स्वागत, ऐसा खाना, ऐसा प्यार ससुराल ने भी आज तक नहीं दिया। मतलब ये उसने खड़े होकर के कहा, जैसा प्यार हमें यहाँ मिला है, जितना सम्मान हमें यहाँ मिला है, ऐसा कभी ससुराल में भी नहीं मिला। तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। जो बाप दादा बंधन मुक्त हैं वो भी किस में आ जाते हैं, बंधन में आता है। तो ये बाप दादा बंधन मुक्त क्यों कहा, बाप बंधन मुक्त है कि दादा भी बंधन मुक्त है, ये दोनों को बंधन मुक्त क्यों कह दिया। बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। जो बाबा उनके प्रवेश करके ध्यान देता है, तो ये भी हम ये कहेंगे बंधन में ही है कि बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, नहीं? ये अव्यक्त मुरली, इसमें दोनों वो तो है ही अव्यक्त, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त, इसलिए बंधन मुक्त। तो वो भी शरीर के बंधन में नहीं है, वो भी शरीर के बंधन में। तो बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आते हैं, दादी के तन में आते हैं दोनों। स्नेह के बंधन, स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन। समय पर आना पड़ता है, पराये तन में आना पड़ता है, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद, बंधन में होते भी क्या है, आजाद। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे, अपने घर पहुंच गए, अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह, संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा का नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बच्चों की भी बाप दादा। हॉस्टल की कुमारियों से इंदौर ग्रुप, सभी पावन पवित्र महान आत्माएं हो, क्योंकि कुमारियां हॉस्टल की, जो इंदौर में हमारा हॉस्टल बना हुआ है जहां कुमारियां रहती हैं, भारत से कहीं से भी इंदौर में कोई जाके पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक हॉस्टल बनाया हुआ है, सिर्फ वहाँ कुमारियां ही रहती, ब्रह्मा कुमारियां, और कोई नहीं। सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। आजकल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना, कोई अशुद्धि तो नहीं है, सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना। संस्कार मिलाने आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना यही महानता है। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार
मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है, छोटेपन में महान बन गई। सदा खुश रहती हो ना, कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो, कभी लौकिक परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में सबसे नंबर 1। ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। समझा? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।